जैसे हमारे क्षेत्र से हमारे विधायक जी की कोई तोड़ नहीं है, कोई काट नहीं है, तो प्रशांत जी की कोई काट नहीं होगी आने वाले समय में। प्रशांत डोभाल जी। प्रशांत डोभाल बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। नगर निगम चुनाव को लेकर हमारी टीम आज पहुंची है वार्ड नंबर 61 और यहां से पार्षद पद के प्रत्याशी हैं प्रशांत डोभाल। प्रशांत जी, उदय प्रभात न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। प्रभात न्यूज़ के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये हमारा चौथा स्तंभ है और ये हर जगह बिल्कुल सत्य से काम करता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपनी चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, स्टार प्रचारकों के साथ प्रचारकों ने और प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रशांत जी, स्थिति आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। आपके विधायक जी का क्षेत्र में बहुत अच्छा वर्चस्व है, लेकिन क्या कारण है कि जो आपके क्षेत्र का पूरा पार्षद है वो कहीं चुनाव में नजर नहीं आ रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय विधायक जी और अपना संगठन का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने मुझ पे विश्वास जताया और भाजपा का टिकट दिया है। माननीय विधायक जी ने यहाँ बहुत काम करे हैं और जो हमारे पुराने पार्षद जी हैं तो थोड़ी नाराज़गी लोगों की थी उन पे, तो वो मैं निश्चित रूप से इस जो मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं जो भी उन्होंने काम अधूरे छोड़े हैं और जो लोग संतुष्ट हैं उनका मैं संतुष्ट करूंगा उनको, और बिल्कुल अपने तन मन से उनकी सेवा करूंगा। क्या कारण है विजय जी, जो पार्टी के पोस्टर बैनरों से पूर्व मेयर के फोटो गायब हैं? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्या है कि संगठन जो भाजपा है वो संगठन के हिसाब से काम करता है। इसमें इससे पहले भी कभी किसी मेयर की फोटो बोर्ड उस पर नहीं आती, फ्लैक्स पर नहीं आती थी। हमारे में जैसे प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं या राष्ट्रीय स्तर के हैं, अब मेयर साहब में जो है सौरभ तपकाली जी की फ़ोटो है और पार्षद के लिए हमारे प्रशांत जी की फ़ोटो है। क्षेत्र में जिनका दबदबा रहता है निरंतर, हमारे 10 वर्षों से हम देख रहे हैं उनके साथ माननीय विधायक जी का उनका भाई बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं भी मानता हूँ विधायक जी का इस क्षेत्र में वर्चस्व है और लोग उनके कार्यशैली से बहुत ज़्यादा सहमत हैं। और चाहे पार्षद हो या विधायक का चुनाव हो, लोग भाजपा के साथ जाना चाहते हैं। उमेश शर्मा काऊ के चेहरे को देखकर ही वोटिंग करते हैं। लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची से भी निवर्तमान मेयर का फोटो गायब है और उसमें सूची में भी कहीं नाम नहीं है। इसको क्या मुख्य कारण, किस तरह से देखते हैं, क्या कारण? ये देखो, क्योंकि हमारे लेवल से ऊपर की बात है। हमें अपने वार्ड में अपनी उपलब्धियों के लिए अपने पार्टी के द्वारा जो काम किए गए हैं, अपने विधायक द्वारा जो काम किए गए हैं, और जो हमारा संकल्प है कि भाई जो भी हमारे क्षेत्र में अधूरी कोई भी चीज़ छुटी हुई है, हम उसकी जड़ तक जा करके उसको सही करने की कोशिश करवाएंगे। क्योंकि भाई मैं प्रशांत जी को करीबन 10 वर्षों से जानता हूँ, इनके साथ संगठन में काम किया है। इनकी कार्यशैली को देख करके हम सब ने इनका समर्थन किया है। हमें सिर्फ देखा जाए तो हमें अपने पार्टी का सिंबल चाहिए और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो हमें संगठन में बैठकों के लिए देता है, क्षेत्र में बैठकों के लिए हमें जो भी अच्छे से कार्यकर्ता देने की कोशिश करेगा, हम उस क्षेत्र में घुमाएंगे। अगर नहीं दिया है तो हम अपने हिसाब से लगे हुए हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर आपके वार्ड की बात करें तो आपका किन कार्यों पर फोकस रहेगा? ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन पर आपका फोकस है, आपने नजरें जमाई हुई हैं कि पहले दौर में वो काम होने हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे ये मेलाराम कॉलोनी से एक नाला जाता है, उसकी हर साल की यही समस्या है कि वहाँ पर पानी आता है और लोगों का घर में पूरा पानी बढ़ जाता है। एक वो है, और एक हमारा ये शास्त्रीपुरम के उधर भी एक नाला है, वो भी बहुत लोग उससे बहुत त्रस्त है नाले से। मेरी कोशिश यही रहेगी, और हमारे सौरभ थपलियाल जी जब मेयर बनेंगे तो उनसे भी यही रहेगी कि सबसे पहले काम ये, और एक नालियाँ नहीं है यहाँ पर, नालियों की बहुत दिक्कत है एकता विहार में, इधर में तो नालियाँ भी बने। बाकी रोड तो अभी ठीक है यहाँ पर, वह यही प्रयास रहेगा। वो अपने क्षेत्र के लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो यही करना चाहूँगा अपील कि 23 तारीख को अधिक से अधिक लोग जाएं और मतदान करें। सौरभ थपलियाल जी हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं और मैं पार्षद का प्रत्याशी हूँ। आप हमको जिताएंगे तो निश्चित रूप से मैं यहाँ पर काम करूँगा, विकास करूँगा, और जो आपने मेरे पे विश्वास जता रखा है उस विश्वास में मैं खरा उतरूँगा। विजय गिरी जी, क्या है, इस क्षेत्र में आप बहुत लंबे समय से भाजपा की राजनीति में सक्रिय हैं, विधायक जी के साथ, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, किसी भी स्तर का चुनाव हो, आप हर तरह से सक्रिय रहे हैं क्षेत्र में और क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। वार्डों के साथ साथ इस वार्ड में मुख्यतः नगर निगम की जमीनों खुर्द-बुर्द हुई हैं और कब्जों के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। तो जनता के बीच किस तरह से रखेंगे इस चीज़ को? हमारा मेन मुद्दा क्या होगा कि जो भी
जब से नगर निगम बना है, नगर निगम के लिए क्षेत्र जो गए थे, हमारे 100 वार्ड में हमारा ग्रामीण एरिया भी शामिल हुआ था। हमारा मेन मुद्दा ये रहेगा कि जो भी इस तरह की ज़मीनों पे खुर्द किया गया है, उसका पार्षद महोदय के माध्यम से, हमारे मेयर साहब के माध्यम से, मैं वैसे तो खैर लगातार अपने सम्मानित विधायक जी को इस बारे में सूचना देते रहता हूँ कि भाई क्षेत्र में ऐसा खुर्द हो रहा है। पर हम चाहेंगे कि एक जब हमारी सरकार बने, जो छोटी सरकार है वार्डों की, नगर निगम की छोटी सरकार बने, तो उसकी एक उच्च स्तरीय जांच बैठे सभी वार्डों में। और खासकर आमला तरला में जिस तरह से नगर निगम की ज़मीन तो मुझे लगता है कि सारी खुर्द कर दी गई है। अब गोल्डन फॉरेस्ट की ज़मीनें जो बची हुई है, उन पर भी जो है लोग अपनी दृष्टि लगाए बैठे हैं। और मैं तो समझता हूँ कि आपको भी इस बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है, आप भी बार बार इस मुद्दे को उठाते रहते हैं क्षेत्र में अपनी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और उसमें आपकी भी जन भागीदारी हमें बहुत अति आवश्यकता पड़ेगी जब हम इस कदम में आगे बढ़ेंगे। और जब प्रशांत जी अपने इस पहले कार्यकाल में जो हम उनका मिलने जा रहा है, उस कार्यकाल में जब वो अच्छा करेंगे, तो मैं निश्चित समझता हूँ कि जैसे हमारे क्षेत्र से हमारे विधायक जी की कोई तोड़ नहीं है, कोई काट नहीं है, तो प्रशांत जी की भी कोई काट नहीं होगी आने वाले समय में। वार्ड में लेकर कुछ समस्याओं को लेकर जो अनियमितताएं रही हैं, चाहे वो खुर्द की हो जमीनों के या नगर निगम पर कब्जों की है, बहुत सारी अनियमितताएं हैं जिनको लेकर सोशल मीडिया और मीडिया मुद्दे बहुत ज़्यादा हावी होते रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, उन लोगों पर कार्रवाई होगी इस बारे में? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। और हमारी विधायक जी से भी इस मामले में बात हुई है कि हम जहाँ जा रहे हैं, तो लोगों का यही आक्रोश है कि ज़मीनों में कब्जा और बहुत सी जो समस्या हैं वो हैं लोगों की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता को कि जब आप मुझे चुनेंगे और मैं यहाँ आऊँगा, तो निश्चित तौर से मैं इन जो भी काम हुए हैं, गलत काम हुए हैं, उनको सही करने की कोशिश करूँगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से एक बार ईमानदारी और साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को टिकट दिया गया है। लोगों को ये विश्वास दिला रहे हैं कि पूर्व में जो भी अनियमितताएं हुई हैं, जमीनों पर कब्जे हुए हैं, नगर निगम की जमीन खुर्द हुई हैं, उनको लेकर जांच कराई जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये सारी चीज लेकर ये जनता के बीच जाएंगे। पुराने कृत्यों से जोड़कर इस कृत्यों को नहीं देखा जाएगा और जनता को ये विश्वास दिला रहे हैं, जनता से वादा कर रहे हैं कि उन सब अनियमितताओं की जांच होगी। हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 61 आमवाला तरला के केवल विहार कॉलोनी में, और यहाँ जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनसे बात करते हैं और लोगों की राय जानते हैं नगर निगम चुनाव को लेकर, वो अपना पार्षद और मेयर किसको चुनना चाहेंगे। वार्ड नंबर 61 आमवाला तरला, और यहाँ से कांग्रेस पार्षद पद के लिए प्रत्याशी हैं अपूर्वा रतूड़ी। अपूर्वा जी, उदय प्रभात न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप किस प्रकार देख रहे हैं चुनाव को? भाजपा का संगठन इस समय बहुत मजबूत है और विधायक भी क्षेत्र में उन्हीं का है। किस प्रकार देख रहे हैं? पब्लिक के बीच क्या बात रखेंगे आप? मेरी पब्लिक से एक ही डिमांड है, जो मैं घर घर आज डोर टू डोर कन्विंसिंग भी कर रही हूँ। मैंने सबसे यही बात सुनी है, जो मुझे फीडबैक भी सामने से मिल रहा है, कि भले ही आप कह रहे हैं कि विधायक उनके हैं, 10 साल वो रहे हैं, उनके पार्षद रहे हैं, फिर भी मैं यही कहूँगी कि सबके मन में कुछ ना कुछ है उनके लिए सवाल। बहुत से काम यहाँ रुके हुए हैं पिछले 5 साल, उससे पिछले 5 साल से, वो मुझे पूरे करने हैं, अपने वादों पे खरा उतरना। और मेरी आपके चैनल से भी यही डिमांड है कि आप ये ना देखिए कि अभी सत्ता में कौन है, आप ये देखिए कि बदलाव लाके जिन्हें सत्ता में ला रहे हैं वो आपके लिए काम करने योग्य हैं या नहीं। आप किसी भी ये ना, ये बहुत छोटा पार्षद का चुनाव है, आप इसमें चुनाव चिन्ह या किसी पार्टी के चिन्ह से नहीं जाइए। आप ये देखिए कि जो कैंडिडेट उतरे हैं, जितने भी कैंडिडेट उतरे हैं मैदान में, उन सब में कितनी क्षमता है आपके वादों को पूरा करने की। अगर आपके वादे पूरे किए जाते हैं तो मेरा आपसे यही विनती है कि आप कैंडिडेट को देख के मत दीजिए। अपूर्वा रतूड़ी जी विजय रतूड़ी जी की पत्नी हैं और आप कांग्रेस में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और पिछले समय में इन्होंने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा है डीएवी कॉलेज में, NSUI से भी बहुत सक्रिय रहे हैं। क्या किस प्रकार देख रहे हैं आप चुनाव को? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए और आपने कोशिश करी कि हमारी बात जनता तक पहुंचे। देखिए, ऐसा है कि ये जो हमारा वार्ड नंबर 61 है, ये पिछले काफ़ी समय से, 1 दशक से इसको बहुत नज़रअंदाज किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप जैसा आपने खुद ही बताया कि यहाँ पर बीजेपी के विधायक रहे हैं, पार्षद भी पहले बीजेपी के रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं या बैठकों में लोगों से मिल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। जब हम वहाँ लोगों की एंट्रेंस में लोगों के पास वोट मांगने थे, तो वो सोचते हैं कि कहीं ये बीजेपी वाले तो नहीं है, तो कई लोग तो दरवाजा ही नहीं खोलते, बोलते हैं अरे आप तो बीजेपी को। लेकिन जब हम हमारा चुनाव चिन्ह देखते हैं, उन्हें पता लगता है कांग्रेस के लोग हैं, तो हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी के जो भी लोग पहले यहाँ पर जीते हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे पार्षद हो, वो एक बार जीतने के बाद उन्होंने अपना मुँह नहीं दिखाया उन लोगों को। जितने भी विकास के काम थे, जो भी उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने वादे करे थे उन लोगों से, उनको उन्होंने कुछ भी पूरा नहीं करा। आप देखिए, कई कॉलोनीज ऐसी हैं, जैसे हमारा एकता विहार क्षेत्र ही है,
वहाँ पे आप देख लीजिए कि लोगों की बहुत समय से डिमांड है कि वहाँ पर गेटेड कॉलोनी बनाई जाए और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा वहाँ पर मुद्दा है, लेकिन वहाँ पर हर बार वो लोग वादा करते हैं लेकिन उस वादे को पूरा नहीं करते। तो इस बार लोग चाहते हैं कि हम आएँ, जितनी भी रोड हैं, नालियाँ हैं, बिजली है, हर प्रकार की जो समस्या है उसको हम पूरा करें। और बीजेपी की मतलब जो हम क्षेत्र में घूम रहे हैं इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि लोग कह रहे हैं कि पुराने जो पार्षद थे उनका भी ये रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जमीनों पे कब्जा किया है, बहुत मतलब नशे का कारोबार रहा है बीजेपी के जो भी उनसे जुड़े हुए लोग थे। तो लोगों का मन है कि इस बार वो बदलाव लाना चाहते हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से यही बोलेंगे कि एक बार आप बदलाव ला के देखिए। आपने पिछले 10 सालों में उन लोगों को देखा है, हम शिक्षित लोग हैं, समाज सेवी हैं, दिव्यांगता के क्षेत्र में भी काम करते हैं और जनता की वार्ड नंबर 61 की जो भी जनता की अपेक्षाएं होंगी उस पर हम खरा उतरेंगे। जैसे कि विजय रतोड़ी जी, पिछले 12 वर्ष में देखने में आया है कि कांग्रेस का जो संगठन है वो धराशायी हुआ है। जो क्षेत्र के बड़े आपके प्रदेश के बड़े नेता हैं वो स्तंभ भाजपा में समाते जा रहे हैं। किस प्रकार देख रहे हैं इसको, पब्लिक को किस प्रकार कन्विंस करेंगे आप? देखिए ऐसा है कि पहले तो मैं जनता से यही अपील करूंगा कि ये एक छोटा चुनाव है, ये व्यक्तिगत चुनाव होता है। और रही बात पार्टी की, तो देखिए कुछ लोग अगर कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं तो वो लोभी रोक रहे हैं, उनका अपना स्वार्थ रहा होगा। जो व्यक्ति एक पार्टी में रहता है और अपने स्वार्थ के कारण किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो वो कभी भी पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता रहेगा ही नहीं। जो निष्ठावान कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस के हैं वो आज भी कांग्रेस में है और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से ही बीजेपी में लोग गए हैं, बीजेपी के भी कई लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आप किस प्रकार देखते हैं, यदि आप क्षेत्र में पार्षद चुन के आएंगे तो क्या किस कामों की आपकी प्राथमिकता रहेगी, फोकस किन कामों पर रहेगा आपका? देखिए हमने जनता से वादा किया है कि अगर हम चुनाव में जीत कर आते हैं, अगर जनता का अपार जन समर्थन हमें मिलता है और हम चुनाव जीत के आते हैं तो हम जनता के मतलब आप मान लीजिए जैसे हमारे 5 क्षेत्र हो गए हमारे वार्ड में, तो हम हर वार्ड में लोगों के पास जाएंगे। उनके अभी भी जब हम जा रहे हैं तो लोगों की समस्याओं को हम एक कॉपी में नोट कर रहे हैं। हमारी जो टीम है वो कॉपी में जनता की जो भी समस्या है उसको नोट कर रही है। उस समस्या के अनुसार ही हम चुनाव जीतने के बाद हर 10 दिन में हर क्षेत्र में हम एक बैठक करेंगे, वहाँ के लोकल लोगों को बुला के लेके आएंगे, उनकी जो भी समस्या होगी उसे लिखेंगे और उसको फिर शासन में भेजेंगे और उसको जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। हैं वार्ड नंबर 61 आमवाला तरला और ये दशमेश विहार क्षेत्र है और यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हैं नीरज चौधरी एडवोकेट। नीरज जी, उदय प्रभात न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस प्रकार देख रहे हैं इस चुनाव को? ये जो चुनाव है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पिछले 5 साल हमारे क्षेत्र ने एक सत्ता पक्ष को जिताकर भेजा, उसमें हम भी थे, हमने भी समर्थन किया था। और हमें 5 साल क्या अव्यवस्थाएं और बाढ़ और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, सबसे जूझना पड़ा। उस नज़र से हमने स्वयं ये सब फैसला किया हमारी कॉलोनी वालों ने कि हम जो है खुद लक्ष्य लड़ेंगे और हम अपने क्षेत्र की सफाई और उसकी व्यवस्था जो है उसका विकास जो है हम स्वयं करेंगे। ठीक है, आप भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, भाजपा में आपका सक्रिय रोल रहा है और आप भाजपा के सिंबल लेना चाह रहे थे, वो टिकट आपका कट गया है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, टिकट तो हम नहीं लेना चाह रहे थे। हमारी थोड़ी नाराज़गी ये थी कि जो हमारा पहले ग्रामीण क्षेत्र था आमवाला तरला, वो राजस्व उसको जो है हर बार जो है नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब हम ग्रामीण क्षेत्र में थे तो हमारे क्षेत्र में बहुत विकास होता था, हर बार जो भी प्रधान बनता था हमारे क्षेत्र से बनता था और वो जो है कोई भी अगर कोई नीचे तबके का भी व्यक्ति उसके घर जाता था उसका काम होता था। लेकिन जब से नगर निगम क्षेत्र में आया तो सड़कों के गड्ढे भरने, ये कह सकते हो कि गड्ढों में सड़कें थी और नालों की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई साफ सफाई नहीं थी। जो खेल के मैदान थे वो भी, उसमें भी कूड़ा करकट था। ठीक है, ये वार्ड नंबर 61 जो है पहले से भाजपा बाहुल्य क्षेत्र रहा है, भाजपा का प्रतिनिधि यहाँ से रहा है पार्षद, और यहाँ पे चूंकि विधायक का बहुत दबदबा है इस क्षेत्र में और लोग उनके कार्य से बहुत प्रभावित हैं, विधायक के उनकी कार्यशैली बहुत अच्छा मानते हैं। तो किस प्रकार देखते हैं लोग, किस प्रकार कन्विंस करेंगे आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर? जी, कि जो यहाँ का पूर्व पार्षद थे उसके बारे में तो शायद आप जनता से पूछेंगे तो आपको सही जानकारी मिल जाएगी। हमारी कोई विधायक जी से कोई वो नाराज़गी नहीं है, विधायक जी अच्छा काम करते हैं, लेकिन विधायक जी के पास क्षेत्र की समस्याएं पहुंचाने वाला भी तो एक योग्य पार्षद चाहिए, एक प्रतिनिधि चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। तो हम जो है हम जनता को ये विश्वास दिला रहे हैं कि जो है आप अगर हमें चुनेंगे तो हम आपकी समस्याओं को, चाहे विधायक जी हों, चाहे
प्रशासन का कोई अधिकारी हो, वहाँ तक आपकी जो है जन सुविधाओं की समस्याओं का जो है पहुँचाएंगे। ठीक है, और जैसा उनका कि निशान आपने करेंगे। कहा कि आपने टिकट की दावेदारी नहीं की थी, भाजपा में आप सक्रिय तौर से रहे हैं, लेकिन जैसे हमारे लोगों से बात हो रही है, लोगों से हम राय जान रहे हैं, वो उनका कहना है कि आप भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, आपको टिकट ना मिलने की वजह से आप निर्दलीय प्रत्याशी के नहीं, तौर नहीं, पर उतरे हैं। ये तो हमारे जो प्रतिरोध हमारे विपक्षी लड़ रहे हैं वो एक अफवाह फैला रहे हैं। हमने कोई टिकट नहीं मांगा, हम तो जो है जनता की सेवा के लिए जनता के बीच के व्यक्ति हैं, हमें कोई सिंबल की जरूरत नहीं है। ठीक है, नीरज जी का मानना है कि वो जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और इनको सिंबल की आवश्यकता नहीं, ये अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 61 एकता विहार में। तो चलिए जानते हैं जनता की राय कि जो नगर निगम चुनाव चल रहे हैं उनमें वो पार्षद और मेयर किसको चुनना चाहते हैं। तो सर आप बताइए कि आप पार्षद के रूप में किसको चुनना चाहते हैं। मैम, ये तो बड़ा टिपिकल सवाल है ऑन कैमरा अपने आप को बताना, बट हाँ ये है कि हम जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि जो हमारे इस क्षेत्र का विकास करे, जो अच्छे से सबके साथ बिहेव करे, जो अच्छे से सबके साथ मिलके रहे। और आई थिंक इस वक्त एक जो हमारे बीच में यंग निकल के आ रहे हैं वो विजय रतोड़ी जी हैं हमारे, जो इस वक्त कांग्रेस से हुए हैं खड़े। मेयर के लिए आप किसको चुनना चाहते हैं। मेरे के लिए मैं ऑफ कोर्स सौरभ भैया है। पूर्व के पार्षद के कार्यों से कितना सहमत हैं आप। बड़े टिपिकल सवाल पूछ रहे हैं आप। देखिए, सहमत नहीं है तभी तो कांग्रेस को दे रहे हैं। चूंकि इस बार दोनों पार्षद के लिए यूथ चेहरे हैं, दोनों युवा चेहरे हैं, साफ सुथरी ईमानदार छवि के हैं दोनों चेहरे, तो इनमें आपने अपना मत दे दिया है कि आप रतोड़ी जी को चुनना चाहेंगे। और आपके क्षेत्र में जो भी पार्षद बन के आएगा, आप उसके क्या उम्मीद रखेंगे, उनसे किन कामों की। जो भी बने वो अच्छे काम करे। पहुंचे हैं वीके कलेक्शन पर, आप विकास कर्णवाल जी हैं और विकास कर्णवाल जी एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे श्रोता हैं देखने वाले, उनको दो लाइन आपकी सुंदर मधुर आवाज में हमारे ऑडियंस तक ऑन कैमरा तो नहीं। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे पार्षद। तो पार्षद में आप किनको चुनना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद आप लोगों ने मौका दिया पूछने का। अभी जो हम हैं पार्षद को जो है अपूर्वा रतोड़ी को चुनना चाह रहे हैं। मैम, तो पार्षद में हम अपूर्वा रतोड़ी को चुनना चाहेंगे, क्योंकि लंबे समय से यहाँ से जो पार्षद रही हैं वो नीतू वाल्मीकि रही हैं, तो उनके कार्य क्षेत्र में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिनके लिए हम उनको वोट दें। आपने कहा जैसे कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं हुए हैं, तो आप बताएंगे विस्तार मैम, से कि सफाई कौन का से काम, सफाई के काम सबसे ज्यादा है। सफाई मोहल्ले में, किसी मोहल्ले में सफाई नहीं है। मेयर के लिए आप किसको चुनना मेयर चाहेंगे। के लिए सर हम वीरेंद्र पोखरियाल को चुनना चाहेंगे, क्योंकि भाई साहब, पार्षद का ये है, पार्षद ऐसा चुना जाना चाहिए जो थोड़ा काम करे। मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे यहाँ की सफाई व्यवस्था एकता विहार में बिल्कुल शून्य है। किसी तरह का कोई सफाई कर्मचारी, मेरे हिसाब से करीब 4-5 महीने हो गए कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पे नहीं आता। अच्छा, बिजली की थोड़ी समस्या है, लाइनों में फॉल्ट आ जाता है कभी जैसे वोल्टेज का सिचुएशन से ऐसी है, वोल्टेज नहीं आती कभी किसी एरिया में, किसी लेन में वोल्टेज है, किसी लेन में वोल्टेज नहीं है। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इनको जो थोड़ा सा प्राथमिकता पर लेगा उसके साथ ही सब जाएंगे। बीजेपी का आप किसको चुनना चाहेंगे। लेकिन इसमें जो है सक्रिय लग रहा है हमको, तो आप बीजेपी का तो पार्षद और मेयर भी बीजेपी का होना चाहिए। आप किसको चुनना चाहेंगे सर। बीजेपी की पार्टी भी है। जोर तो बीजेपी का ही ज्यादा चल रहा है, और बाकी तो क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों की राय जो सहमति बनी है वो बीजेपी के कैंडिडेट को पार्षद और बीजेपी के कैंडिडेट को ही मेयर चुनना चाहेंगे। अधिकांशतः लोग भाजपा के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो गढ़ है वो भाजपा के विधायक उमेश शर्मा काऊ का गढ़ है और हर बार यहाँ से वोट बहुतायत मात्रा में जो है बीजेपी को जाते रहे, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या अन्य कोई भी क्षेत्रीय चुनाव हो, यहाँ बीजेपी का पाला हर चुनाव में भारी रहता है। आप अपना पार्षद किसको चुनना चाहेंगे। हम तो इस बार अपना बीजेपी को ही चुनना चाहेंगे। और मेयर किसको चुनना चाहेंगे। मेयर तो सर अब जिस हिसाब से काम होगा उस हिसाब से देखना, अपना काऊ जी तो करते ही हमेशा काम, और हो सके तो आगे भी हम उन्हें ही देखना चाहेंगे, उन्होंने काफी कुछ किया कॉलोनी के लिए। तो अधिकांश क्षेत्र में इस वार्ड में सुनने को आ रहा है कि लोग विधायक काऊ के चेहरे को देखकर बीजेपी कैंडिडेट के साथ जाएंगे, और अधिकतर लोगों की राय यही है कि वो बीजेपी कैंडिडेट को ही अपना पार्षद और बीजेपी कैंडिडेट को ही अपना मेयर चुनना चाहेंगे। आपके क्षेत्र का पार्षद किसको चुनना चाहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को चाहूँगा, क्योंकि देश में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अच्छी चल रही है
और प्रदेश में उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम कर रही भारतीय जनता पार्टी, और ये सुशिक्षित हैं और अच्छी पार्टी है। के लिए किसको चुनना चाहेंगे? मेयर के लिए भारतीय जनता पार्टी का ही जो उम्मीदवार हैं और वो सौरभ थपलियाल जी हैं, बहुत ही जेंटल हैं, हम उनको ही वोट देंगे। पार्षद के रूप में किसको चुनना चाहेंगे? इस क्षेत्र में तो हम बीजेपी को ही चुनना चाहेंगे। हमारे पार्षद है ये भैया प्रशांत डोभाल, और इन पे हमें पूरा विश्वास है, और बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा कार्य जो है ये यहाँ पे पहले भी करते आए हैं, और उम्मीद है कि ये और भी अच्छा मतलब करेंगे, सभी की सहायता करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और मेयर के लिए? मेयर के लिए तो ये हमारे सौरभ थपलियाल जी। हाँ जी, हाँ जी। और कनिका, ये यहाँ पर प्रशांत डोभाल पहले भी मंडल महामंत्री रहे हैं और पहले से बहुत एक्टिव हैं, क्षेत्र के लोगों के बीच जाते हैं, क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मेरी इस बारे में काफी लोगों से बात हुई, जनता जराई हुई, वो इनके कामों से बहुत सहमत हैं, जनता के बीच जाकर उनसे जुड़े हुए हैं, ग्राउंड पर जाकर काम कर रहे हैं, इसलिए लोगों की सहमति बनी है कि वो प्रशांत डोभाल को ही अपना पार्षद चुन के लाना चाहेंगे। क्या उम्मीद रखते हैं आप आने वाले पार्षद से, किस प्रकार का पार्षद चुनना चाहेंगे? कर्मठ है प्रशांत डोभाल, और अपने जो है बीजेपी के हैं, कमल का फूल ही खिलवाएंगे। पहले से ही इतने सालों से ना रहते हुए तभी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, अब तो और करेंगे अगर आ जाते हैं उसमें तो। और मेयर के लिए किसको चुनना चाहेंगे? मेयर के लिए अपना सौरभ थपलियाल जी हैं, उनके है 100% ये नहीं का है, और तो कोई है नहीं आगे न पीछे, सब हवा में तीर मार रहे हैं। आप अपना पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? पहले तो ये बड़ा वार्ड था, अब तो दो जगह डिवाइड हो गया है, 61 नंबर में और 46 नंबर में। वार्ड नंबर 61 में जो है हमारे नए प्रत्याशी हैं प्रशांत डोभाल जी, बहुत अच्छे आदमी हैं, हम उनको पूरा दिल से सपोर्ट करेंगे। मेयर किसको चुनना चाहेंगे? मेयर हमारे जो है पोखरियाल जी हैं, सौरभ थपलियाल जी। सौरभ। ठीक है, यहाँ लोगों की राय, हम बात कर रहे हैं लोगों से, काफी लोगों की राय, अधिकांश लोगों की राय है कि वो प्रशांत डोभाल को ही अपना पार्षद चुनना चाहेंगे, क्योंकि प्रशांत डोभाल इस क्षेत्र में पहले से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं और मंडल महामंत्री रहे हैं, तो ग्राउंड पे काम करने के मतलब काम किया जा रहा है इनके द्वारा। लोगों से पता चल रहा है कि ग्राउंड पर जाकर लोगों के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं।